अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हम आपको अपने रूफटॉप से नीचे अपने किचन गार्डन के सिलसिले में एक जगह पर लाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कद्दू की बेलें हैं। और ये कद्दू की बेलें जितनी भी हैं, ये सारा काला कद्दू है। और काला कद्दू जो है ये हमने यहाँ पर तकरीबन आज से 4 महीने, 4 साढ़े 4 महीने पहले लगाया था। और उसी सिलसिले में आज मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। तो ये जो है, ये हमने हमेशा यहाँ पर ये काम हमारा चलता रहता है। मैं यहाँ पर आपको हमेशा शूटिंग करके कुछ ना कुछ यहाँ पर नई जो अपडेट होती है वो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। लेकिन आज मैं फिर एक बार दोबारा यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ पर आपको इसका व्यू दे रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास ये किचन गार्डनिंग के सिलसिले में ये सब फूल खिले हुए हैं। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स भी आए हुए हैं, यानी इसमें जो है ये पोलिनेटर आए हुए हैं काफ़ी हद में, और ये अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। और इसके बाद यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर इसमें काफ़ी तादाद में पम्पकिन भी खूब अच्छी तरह लग रहे हैं। पम्पकिन का सिलसिला ऐसा है कि मैं इस वक्त आपको पम्पकिन फ्रूटिंग जो है वो बताने से कासिर हूँ, इसलिए कि वो जो पत्तों के नीचे बैठे हुए होती हैं, इसलिए कि उसका थोड़ा जैसे जैसे उसका वज़न बढ़ता है तो वो नीचे की तरफ झुकता रहता है। तो उस वजह से फिर ये मैं आपको वो पत्तों के नीचे गायब हैं, जिस वजह से मैं उनको एक एक को ढूंढ ढूंढ कर आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि किस हद तक मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो इसी तरह से आप देखते रहें, मेरे साथ ये बने रहें, तो आपको इसमें काफ़ी मालूमात होगी और आपको सारी बात मेरी जो मैं करना चाहता हूँ वो आपको समझ आएगी, और आप भी इसी तरह से अच्छी गार्डनिंग कर सकेंगे। और पॉलिनेटिंग के ज़रिए किस हद तक आपके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बेहतर हो सकती है, वो मैं आपको इस बात में थोड़ा सा मोटिवेट करना की कोशिश करूँगा। क्योंकि हैंड पॉलिनेशन जो है उसमें, और ये जो कुदरती पॉलिनेशन है, ये जो नेचुरल जो पॉलिनेशन है, नेचुरल पॉलिनेशन में और हैंड पॉलिनेशन में काफ़ी सारा फ़र्क होता है। तो इसमें जो है क्वालिटी फ्रूट की सही होती है, और फ्रूट जितना भी है वो बहुत सही, सेहतमंद, और उसकी साइज़ वगैरह में हर हिसाब से वो फिट रहता है। और उसमें जायका और खुशबू जो है वो ज़्यादा मकदार में पाई जाती है बस बनिस्बत हैंड पॉलिनेशन के। तो हैंड पॉलिनेशन भी बुरा नहीं है, वो भी अपना काम सही करता है। उसमें भी आप देखते हैं कि उसमें भी फ्रूटिंग ठीक आती है, लेकिन वो कोई फ्रूट जो हैं वो आपके लंबे चौड़े, कोई टेढ़े फेढ़े और कुछ दागी भी हो सकते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। तो इसलिए ये जो हैंड पॉलिनेशन है उससे के मुकाबले में ये जो है ज़्यादा बेस्ट है। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास फ्रूटिंग है ये टमाटो की है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास टमाटो जो हैं सही तरीके से भर भर के आ रहे हैं, और साइज़ में और हर हिसाब से बहुत सेट हैं। और जो टमाटो जो सुरख हो जाती हैं यानी पक जाती हैं, तो वो हम साथ साथ हार्वेस्ट करते रहती हैं। दिन में एक बार दो बार हमको लाजमी हार्वेस्ट करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि आजकल टाइम ऐसा है, इस टाइम पर गर्मी होती है और यहाँ पर फ्रूटिंग जो है वो जल्दी जल्दी तैयार होने होती है। इसके बाद मैं आपको अगले एरिए में ले आया हूँ। इस एरिए में भी आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का काम जोरों पर जारी है, और पोलिनेशन का काम भी हो रहा है। और उसके अलावा आप यहाँ भी देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ किस तरह से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है। अब मैं खालिश टमाटर वाले क्यारे में आप पहुँचाया हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास से ये टमाटो जो है ये
अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं और इसमें टमाटो भी खूब आ रहे हैं और फ्रूटिंग इसमें बिल्कुल ठीक ठाक हो रही है। और इसके अलावा इसमें हमने जो ये टमाटो लगाए थे, ये हमने पनीरी ला कर लगाए थे बाज़ार से, तो उस पनीरी का बाद में अब आप रिज़ल्ट देख सकती हैं। और यहाँ पर टमाटो के साथ टमाटो की ये पत्तों लीव और इसकी स्टेम वगैरह की जो खुशबू और महक होती है वो मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ। तो ये बहुत टमाटो जो हैं ये बड़े बेस्ट और अच्छी क्वालिटी से आ रही हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप जब भी टमाटो की फसल लगाएं तो उसमें एक आध दो पौधे न्याज़बो या रेहान, अरबी में रेहान कहती हैं और हम लोग अपनी ज़ुबान में न्याज़बो कहते हैं और पंजाब में वाले उसको बबरी कहते हैं। तो वो चीज़ जो है वो अपनी टमाटो की फसल में ख़ास करके टमाटो वाली फसल में आप वो ज़रूर के 2 या 3 पौधे या हर क्यारे में 8-10 पौधों में 1-2 पौधे जो हैं आप रेहान या बबरी या न्याज़बो के ज़रूर लगाएं। उससे आपके टमाटो की खुशबू में काफ़ी बेहतरी आएगी और टमाटो का साइज़ सही आएगा और आपके टमाटो जो हैं वो ज़ायकेदार भी बनेंगे।